क्या हुआ था उस दिन? हम अपना काम करने जा रहे थे, जब तक वो लोग गाड़ी लेके भाग रहे थे। हम जब तक थोड़ा सा पतला रास्ता था, वो खिसिया के कोई दूर तक कर दिया। रास्ता थोड़ा पतला था, चक्रा चक्र नहीं था, भाग नहीं सके हम, इधर उधर नहीं भाग सके। जब तक वो टान कर जैकेट में हमारा फंसा गया, कुछ दूर तक टान दिया, घिसते घिसते लेकर छोड़ दिया वो। अच्छा, घसीट मतलब चक्के के नीचे आ गए थे आप? हाँ, और उसके बाद गाड़ी रोका नहीं पुलिस वालों? नहीं रुका वो, हम वैसे फेंका गए उधर। तो वो कहते हैं माधर चूद इधर उधर करे लगे। आनहर भतीजा है वो के मारे लगे। बारा बाबू। अजय कुमार। हाँ बाबा अब नाम लिखी जानत, लेकिन वो बारा बाबू है वो वाला मार रहे हैं, हमारे भतीजा के दो चार छटकन मार रहे हैं। घोसरी वाले इकलो ए पर से इकलो। बताइए सर, मशरख जब उसमें हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ये आदमी आया तो वहाँ भी इसको डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। बताइए। हाँ, प्रशासन तो इसको मतलब वो करबे किया, धक्का लगाबे किया, वहाँ का डॉक्टर भी इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। जैसा समझ में आया वैसे लगा दिया, भेज दिया, वहाँ से रेफ़र कर दिया। उसके बाद छपरा में लेकर के आए तो वहाँ भी मतलब इसका मतलब ज़्यादातर सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि रोगी ऑलरेडी सीरियस था, तो कैसे सुनवाई होता। तो वो प्राइवेट में इनको ट्रांसफ़र कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। छपरा के मशरक प्रखंड के बहरौली में पुलिस की गाड़ी एक शख्स पर चढ़ गई थी और पुलिस भागने के दौरान उन पर गाड़ी चढ़ाती थी। कहा जा रहा था कि जिस शख्स पर गाड़ी चढ़ा उसे पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, लेकिन नहीं, पटना के पीएमसीएच में नहीं बल्कि किसी और अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। और इस शख्स पर गाड़ी चढ़ जाने की वजह से ही प्रशासन ने वहाँ जमकर कोहराम मचाया ताकि वो अपना चेहरा छुपा सके। हम उस शख्स के पास हैं, इनका नाम हम आपको बताएं, तेरस है। और ये देखिए आप सामने हैं बेड पे। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि डॉक्टरों ने इन्हें कम से कम बात करने की सलाह दी है और मुझे भी मना किया है। फिर भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, कैसे ये घायल हुए, क्या हुआ था उस दिन। हम अपना काम करने जा रहे थे, जब तक वो लोग गाड़ी लेके भाग रहे थे। हम जब तक थोड़ा सा पतला रास्ता था, वो खिसिया के कोई दूर तक कर दिया। रास्ता थोड़ा पतला था, चक्र नहीं था, भाग नहीं सके हम, इधर उधर नहीं भाग सके। जब तक वो टान कर जैकेट में हमारा फंसा गया, कुछ दूर तक टान दिया, घिसते घिसते लेकर छोड़ दिया वो। अच्छा, घसीट मतलब चक्के के नीचे आ गए थे आप? हाँ, और उसके बाद गाड़ी रोका नहीं पुलिस वालों? नहीं रुका वो, हम वैसे फेंका गए उधर, मतलब वो भागते रह गया वो। मतलब घिसटाने के बाद आप कुछ दूर तक घिसटा के गए, पुलिस के जो गाड़ी थी वो रुकी नहीं, मतलब भागती ही रही भागती रही वो, और आप घसटाते रहे। घसटाते रहे, घसटाते घसटाते अपने से जैकेट में फंस गया था वो। अब बाहर में फेंका गए साइड में, और भागते रह गई गाड़ी, रुकी नहीं जब तक मैं बेहोश हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ याद है आपको? नहीं, कुछ नहीं याद। तो गांव में पुलिस आई थी, इसकी जानकारी थी आपको? नहीं, हम अपना काम करने जा रहे थे, लगभग 8:40-45 हो रहा था। सुबह का वक्त था? हाँ, सुबह का वक्त। मैं काम करने, राजमिस्त्री का काम करते थे, जहाँ अब खाना वाना खा क्या ही कर रहे थे, तब जब तक ये गाड़ी अपना लेकर भाग रहा था लोग।
हम चले कोई बीच रास्ता में पकड़ा गए और घिसटते घिसटते कुछ दूर कर दिया, तो बेहोश हो गए हम। उसके बाद पता नहीं है कहाँ हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ जब आप पटना आपको लाया गया तो कितने दिनों के बाद आपका होश में आया आप? 2 दिन का बाद। 2 दिन के बाद। अभी आपकी तबीयत ठीक है? नहीं अभी नहीं, तबीयत ठीक नहीं, दर्द है? बहुत दर्द है। अभी इधर उधर घूमना नहीं, बैठना नहीं, मतलब करवट नहीं ले पाते? नहीं ले पास, ऐसे सीधे हैं? बस ऐसे ही सीधे रहते, बैठ नहीं पाते हैं अभी। आप जो शख्स आपको गाड़ी से रौंदा है उसकी तो पहचान हो ही जाएगी, चाहे वो जो भी हो पुलिस वाला, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी लगी होगी, तो उसका तो चेहरा सामने आ ही जाएगा। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम। क्या चाहेंगे हम न्याय चाहेंगे हम उससे। बोलने में दिक्कत हो रही है? हाँ, सीना में बहुत दर्द है। सीने में दर्द हो रहा है? हम आपको बताएं कि इनकी जो सीने की हड्डी है वो पसली जो इससे कहते हैं वो टूट गया है, और इनके ब्रेन में भी जो है चोट है। और आपको दिखाएं, इधर आइए, हम आपको दिखाएं कि इनका पूरा चेहरा जो है घसीटाया हुआ है। इधर देखिए, इधर काले पड़ गए हैं पूरे शरीर। इधर आइए, आप देखिए कि इनके पूरे शरीर काले पड़ गए हैं, जो घसीटा है पुलिस वालों ने, गाड़ी से घसीटाए हैं। और तो ये पूरा जो है बहुत ही गंभीर हालत में है ये। और देखिए इनकी सांसें कितनी तेज़ चल रही है। तो ये स्थिति है। तेरस नाम है इनका, और तेरस महतो, हाँ, जी, तेरस महतो नाम है इनका। और ये जो तेरस महतो हैं, यही पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गए थे। नीचे आए नहीं थे, पुलिस भागने के दौरान इन्हें रौंद कर आगे बढ़ती रही। हैरानी की बात यह है कि पुलिस की गाड़ी के नीचे जब आए तो तेरस की जैसा बता रहे हैं कि पुलिस गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि वो गाड़ी की रफ्तार बढ़ाती चली गई। और जब तक ये खुद ही अलग गाड़ी से नहीं हुए तब तक मतलब ये गाड़ी से घसीटाते रहे। आप जानते हैं जैसा कि जब भी किसी गाड़ी की चपेट में कोई व्यक्ति आता है तो ये एक सीख दी जाती है कि भाई आप उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाएं। लेकिन मसरख का प्रशासन कैसा है, कितना निकम्मा है और कितना निर्दयी है, और कितने बेशर्म लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आप इनकी हालत देखकर समझ सकते हैं। हमारी बात वहाँ के एसडीएम और डीएसपी से जब हो रही थी तो उन लोग का तो साफ कहना था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। दोनों ने इससे पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि पुलिस की गाड़ी से ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कहते हैं कि पुलिस की गाड़ी से कोई घटना नहीं हुई, तो फिर ये तेरस जो हैं जो बता रहे हैं कि हम पुलिस की गाड़ी के नीचे आ गए थे, पुलिस हमको रौंद दी थी, तो ये शख्स एक कमाने खाने वाला व्यक्ति है, झूठ नहीं बोलेगा। आपको इनका हाथ में भी फ्रैक्चर है ना, हाथ में भी फ्रैक्चर है, हाथ भी सीधा नहीं हो रहा है। तो इनकी हालत काफ़ी गंभीर है। और जो सारण प्रशासन है उसे कम से कम अब अपनी ढीठ पनाए और बेशर्मी छोड़ करके इन्हें देखना चाहिए, इन्हें हर संभव मदद पहुंचानी चाहिए। और सत्ता प्रतिष्ठान में जो लोग बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इनकी मदद करें, क्योंकि ये बेहद ही गरीब हैं और हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं।
ऐसी इनकी स्थिति है। तो ऐसे में जब तक लोग इनकी मदद नहीं करेंगे तब तक इन्हें अच्छा इलाज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं कि पटना के बहुत जो बड़े हॉस्पिटल में इन्हें नहीं रखा गया, इन्हें अभी बहुत ही बेहतर इलाज की ज़रूरत है। आप कौन हैं? मैं इनका भतीजा हूँ, भाई का लड़का। जी। आप लोग को कैसे पता चला कि ये इन गाड़ी के नीचे आ गए हैं? मैं तो घर पे था, मेरे को बाद में पता चला तो मैं शाम को आया, जब ये वहाँ छपरा में थे तब। हाँ, आज ही के दिन की तो बात है, मंगलवार के दिन की। मैं शाम को आया हूँ और उस दिन से अभी इन्हीं के साथ में हूँ मैं। 8 दिन हो गए। हाँ, 8 दिन आज हो गया। जी। पर प्रशासन के लोग कोई आए कि नहीं? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आया यहाँ पे, फ़ोन पे भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की? कुछ भी नहीं। प्रशासन दावा बिलो करबे ना करत रहे तो उतना बोली तो बताइए सर, मसरख जब उसमें हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जब ये आदमी आया तो वहाँ भी इसको डॉक्टर हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था, बताइए। हाँ, प्रशासन तो इसको मतलब वो करबे किया, धक्का लगाबे किया, वहाँ का डॉक्टर भी इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। जैसा समझ में आया वैसे लगा दिया, भेज दिया, वहाँ से रेफ़र कर दिया। उसके बाद छपरा में लेकर के आए तो वहाँ भी मतलब इसका मतलब ज़्यादातर सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि रोगी ऑलरेडी सीरियस था, तो कैसे सुनवाई होता। तो वो प्राइवेट में इनको ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है सर। तो उसके बाद 2 दिन वहाँ प्राइवेट में इनका इलाज चला। उसके बाद हाँ, प्राइवेट में 2 दिन इलाज चला है। मंगलवार, बुधवार, वीरवार को हमको वहाँ से छोड़ा है। वो फिर वो एक्सरा कराया तो इनके जैसे साइड वाला जो हड्डी होता है ना, ये इसमें 4 गो हड्डी इनका टूट चुका है। ऐसे जो घसीटा है इनको, और उसमें हवा भर गया था। तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि आपको मैं पटना भेज रहा हूँ, आप पटना जाइए, वहाँ पे जाकर के इसका इलाज कराइए। तो फिर हम लोग इनको यहाँ लेकर के आए। तो देखिए अभी पाइप लगा ही हुआ है, वो देखिए, देख रहे हैं ना। यहाँ पे कराचूर इनका मतलब 3 दिन लगातार इलाज चला, तो मतलब अब जा कर के वो मतलब उसका इलाज मतलब फाइनल हुआ है। अभी भी इलाज मतलब इनका जारी है। तो हम यही कहेंगे कि मान के चलिए कि किसी गरीब परिवार को मान के चलिए कि अगर ऐसा हालत हुआ है प्रशासन के साथ, तो इस मतलब उसको प्रशासन को ही ध्यान देना पड़ेगा। आज चिन्हित किया है कि कौन ड्राइवर था जो उस दिन गाड़ी चला रहा था? सर, मैं था ही नहीं, तो मैं कैसे कहूँ कि कौन था नहीं था। गांव के लोग तो होंगे ना, आपने पूछवाया है? नहीं, वो लोग ये इतने में बताए कि मसरख थाना का आदमी लोग था, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं। मैं तो था नहीं उस समय, ये गिर गए थे उस समय। मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ जब इनको लेके लोग भाग रहा था सब। ये पता है कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं अजय कुमार, वो थे? मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, मैं तो देखा ही नहीं कि कौन था। मैं नहीं था। आप क्या बता रही थी? हम तो ये कहतनी सर जी, जे मसरख के हमनी के प्रशासन ना चाहिए। जो प्रशासन कुछ देबे ना करी सुविधा, तो वो प्रशासन काहे के रही हमनी के मसरख के। हम ये कहे के चाहत नहीं। हम अपना हम घर से बनी सुननी, तो सुन के वही तब हम लेके भागल बनी ले अपना भाई के। बहन है इनकी? हाँ। तो आपका गांव कौन सा है? सेमरी मठिया। अच्छा, पासी में है क्या? पासी में है दोनों गांव? हाँ, पासी में है। सेमरी मठिया एथी लगे लखनपुर का लगे। ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप लोग तो लेके यहाँ आ गए, वहाँ परिवार के लोग कोई मतलब? हम मसरखे चौपल बनी सर जी। हाँ, मसरखे चौपल बनी। प्रशासन ने ना वहाँ संपर्क किया ना यहाँ संपर्क? हमरा आइला पर तब कुछ कहनी जे कैसे प्रशासन हमके सांस नहीं देंगे, तो वो कहते हैं माधर चोद इधर उधर करे लगे। आनर भतीजा है वो के मारे लगे, बारा बाबू अजय कुमार। हाँ, अब नाम नहीं जानत, लेकिन वो बारा बाबू है, वो वाला मार रहे हैं हमारे भतीजा के 2-4 छटकन मार रहे हैं। घोसरी वाले इकलो पर से इकलो। वो प्रशासन क्या होगा हम लोग के? गाली दे रहा था प्रशासन? कहाँ, हॉस्पिटल में? ना, वो थाना पर गनी से जो कुछ सर जी हमने के सुविधा चाहिए, जो एम्बुलेंस हो दिन हम लेके भागी सन, तो को गाड़ी देनी, और ओकरा बाद हमारा भतीजा के 2-4 झापर पीछे से मरले बानी। नाम जानते हैं उसका? हम नहीं खी जानत ना। पहचान जाइएगा? हाँ, पहचान जाए। पहचान जाइए। पहचान जाए, मोटे मोटे है, लंबा है। तो एसपी महोदय, आपसे मेरा बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें, उसकी पहचान करवाएं। अगर आप सचमुच आम जनता की भलाई चाहते हैं, इतने प्रतिष्ठित पद पर, इतने बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, तो जो
अधिकारी, जो कर्मचारी इस तरह की हरकत करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस खबर पर हमारी लगातार नज़र रहेगी। आप क्या करते हैं, हम जनता तक उसकी पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस पीड़ित को आप इंसाफ दिलाएं। आप लोग गए थे तो कितने लोग गए थे? बहुते लोग रहे ओजा, लेकिन हमने हमें पहचान उबरा टाइम में जिसे हालत रही हमें पहचाने वाले हम ना रहने उबरा। हाँ, कौन कौन गया था आपके साथ? हमने से हमार लड़का लड़की, हमार देवर, हमारे देवरानी, जाऊत, भसुर, सब कोई आई रहे। तो थाना में गए तो आपने बड़ा बाबू से कहा, क्या कहा आपने? हम कहनी जे थी प्रशासन से हम ये मांगते हैं कुछ सुविधा जो हम अपना लड़का के लेके जाए के कहाँ लेके जाना, मतलब इनको लेके जाना? डॉक्टरी में जो कुछ सुविधा ना मिलेगा तो कहता लोग ना अथी मिल जाएगा, मैंने कहे मिली तो वहाँ यहाँ कहते नहीं तो हईले नहीं खे कैसे होई यहाँ नहीं खे तो हम कहनी के तब काहे के प्रशासन बनी लो तब यहाँ तब हमरा के ऐसे कहे जे भोसरी वाले आप जाइए मैंने ढकेल कर, तब हम कहनी जी ठीक बाटे। तो हमारे भतीजा कहलो जी प्रशासन काहे के बनी लो हमरा ना मिली पैसा वैसा अथी गाड़ी ओड़ी हमरा पैसा वैसा लगे नहीं खे, गाड़ी ओड़ी हमने के ना मिली, एम्बुलेंस हमके लेके जाम से हमके तो पैसा से जब हमके गाड़ी करी से तो कहला तारे का जे भोसरी वाले इकलो यहाँ से इकलो आ ढकेल कर हमारा भतीजा के मरबो करा जे पर अंधर भतीजा हटे उसको मार बैठा। हाँ, गाली भी दिया? गाड़ी दे के पूरा रोड पर मैंने ढकेल सब लोग के ढकेल देलक लो। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की? ना ओकरा बाद में देलक लो, उसके बाद बाद में देलक लो जब सब लोग गए जब थाना पर तब यही बात बाटे इतने ओकरा बाद हम मिल के भागल बनी सब नहीं जे का भल ना भल हो जाए अपना घर से आके वहीं तबे भइल बाटे। अपना घर से आयल बनी तो हमारा घर में कोई बोले वाला नहीं खे, हम ही वहीं कुछ कहनी वहाँ बोलनी जे हमरा कुछ सुविधा चाहिए सर जी हमरा के दी, हम अपन लोग लड़का के हम लेके भागी तबे सुविधा दिले बनी इतना भर, न तो वही झूठ की साँच है झूठो कहानी 18 भल बन लोग का करते लोग नहीं खिलो करत दवा उवा कुछ करते नहीं खिलो आ ना रिपोर्ट ले नहीं खिलो बना के दिले आ वजह ना फिर छपरों में रिपोर्ट कुछ नहीं खे बनल वजह कुछ ना एगो डॉक्टर आईनी डॉक्टर आके का करते नहीं कहे कनी जो 500 रुपया दीजिए तो वो भतीजा चल गए, भतीजा 500 रुपया हम कह के हम देनी है दे के सुई एगो लिए लेना इनके के आपस कर दे ना कह के पाकिट में सुई धो लेलन तले दुआरी पर आपस हो गए लड़का हमार और बाद सुई लेके भीतर घुस गए। प्रशासन का करी? प्रशासन क्या करी? समर्थ के नहीं दोष गोसाई, यही कहावत चरितार्थ होती है कि अगर आपके पास सत्ता है, ताकत है, पैसे हैं तो आपका कोई दोष नहीं, सब कुछ आपके पक्ष में खड़ा होता है। सोचिए कि जिस पुलिस ने इन्हें रौंदा अस्पताल में ये भर्ती हुए, अस्पताल वालों ने इन्हें कम से कम जो कहते हैं कि इनके हेल्थ का जो रिपोर्ट होता है वो तक नहीं दिया और ऐसे ही वहाँ से रवाना कर दिया। पुलिस रौंदी, गाली दी और एक दिव्यांग व्यक्ति को चाटा मार दी, उसमें भी उसे जरा सा शर्म नहीं आया। बहरौली के गांव वाले कहते हैं कि मसरक के थाना प्रभारी जल्लाद किस्म के व्यक्ति हैं और उनका जल्लाद फन का ये नतीजा है कि ये सामने पड़े हुए हैं।